मैं आज दिवाली के शुभ अवसर पे 24 तारीख को दिवाली है, लेकिन ये मेरा विद्यालय है। तो जब विद्यालय बंद होने की कगार पे रहता है, यानी छुट्टियां जो उनका दिवाली का वेकेशन होता है, तो जैसे कल से वैकेशन है तो आज से उन्होंने दिवाली का पर्व शुरू कर दिया जी। आज धनतेरस का दिन है और मैं कल भी अपने विद्यालय में धनतेरस के पहले, जब क्योंकि आज से छुट्टी विद्यालय की हो गई है, तो वहाँ पे भी दिवाली का गिफ्ट देके सारे टीचर्स को और पूरे स्टाफ को वहाँ बुला के उनको गिफ्ट दिया और देशवासियों को शुभेच्छा दिया दिवाली के शुभ अवसर पे। उसी तरह से आज मैं अपने इस ऑफिस में, कॉरपोरेट ऑफिस में बैठा हूँ। हमारे स्टाफ के लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। विशेष करके शालिनी सिंह जो यहाँ के मैनेजर हैं और चंदन सिंह जो मेरा बेटा है, तो ये लोगों ने मिलके इस ऑफिस का जो पूजा किया है तो उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं पूरे स्टाफ को आज दिवाली का गिफ्ट दिया और ये गिफ्ट देने के साथ साथ मैंने वहाँ पे जो आरती की लक्ष्मी जी की, और मैं इस माध्यम से, अपने ऑफिस के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, अपने ऑफिस के स्टाफ के माध्यम से पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामना देता हूँ। आप सभी जो मीडिया वाले हैं उनको दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना देता हूँ और पूरे देशवासियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी दिवाली का पर्व आता है, हर साल आता रहता है। अब हम इस चीज़ को लंबा खींच के नहीं बताना चाहते, क्योंकि सबको पता, पूरे देशवासियों को पता है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे वनवास को, जब वनवास उनका 14 वर्ष का पूरा हो गया था, अपने बड़ों के आज्ञा का पालन करते हुए, अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते करते हुए वो वन में गए थे और वन से जब सारे दुष्टों का संहार करके जब वापस आए थे अयोध्या में, तो अयोध्या के लोगों में हर्ष था, एक उत्तेजना थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं और उनका स्वागत किस तरह से होना चाहिए। तो जो स्वागत हुआ था, तो विजयदशमी का पर्व जब मनाते हैं उसके बाद स्वागत का समारोह जो होता है, उसके उपलक्ष्य में दिवाली का जो जो है, दीपावली का जो पर्व है, उसको हम लोग मनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन से आए थे, उनको उनके लिए हर्षोल्लास, जो हम मिठाइयाँ बांटते हैं, जो खुशियाँ बांटते हैं लोगों में, तो वो आज पर्व है। तो इस पर्व पे हम लोगों को ये शुभेच्छा देना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामायण और गीता में जो लिखा हुआ है कि आप जब अधर्म का साथ न दे के धर्म का साथ जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने जी दिया था गीता में और इसमें, तो उसी तरह से आपको भी अपने देश के लिए, अपने देश के प्रति, वो हम सीख लेते हैं उनसे, भगवान श्री रामचंद्र से और भगवान श्री कृष्ण जी से रामायण महाभारत का अनुकरण करते हैं, उनसे सीख लेते हैं ये कि हम अपने देश को भी उसी तरह से, उनके इतिहास को याद रखें, जो हमारे महापुरुषों ने अपने जान की बलि देके अपने देश को बचाया था, गुलामी की जंजीरों से जो बचाया था, कि हमारा देश आज के बाद में कभी भी गुलाम नहीं होगा। जो भारतीय संविधान की रचना हुई थी, जो भारतीय संविधान का बायलाज लिखा गया था, उसके मुताबिक हमारा देश कभी भी गुलाम न हो, उसी के हिसाब से चले और हम असत्य का साथ न दें, हम अधर्म का साथ न दें, हम धर्म के साथ और सत्य के साथ लड़ाई लड़ें, सत्य के साथ रहें और इस दिन को याद करके हम लोगों में खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ बांटें। हम अपने पूरे परिवार से लेके पूरे देश में जो हमारी शक्ति हो, उस हिसाब से अमीर गरीब सबको बराबर मानते हुए उनमें मिठाइयाँ बांटें, खुशियाँ बांटें। और मेरा एक निवेदन है, आंखें जलाते हैं आज के दिन लोग, जो खुशी मनाते हैं, उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा के, उसका साथ तो अपने उस खर्च का थोड़ा सा अंश बचा के गरीबों को में भी बांटें, जिससे कि उनको भी दिवाली का ये खुशी मनाने का, उनको भी मिठाई खाने का मौका मिले। यही मुझे पूरे देशवासियों के लिए शुभकामना है और मेरा निवेदन है। और भगवान करे ये दिवाली जो इस तरह से आज है
उससे भी बढ़ के हम दिवाली को की खुशी को अगले साल मनाएं। यही शुभकामनाएं देते हुए पूरे देशवासियों के अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।